दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनोखी कहानियों में। चलो शुरू करते हैं एक कहानी। परेशानियों की आंच पर उबल रही जिंदगी की तरह रमेश की चाय उबल रही थी। बाईपास पर रमेश का टी स्टॉल था। शहर का सबसे चर्चित टी स्टॉल था। अब किस्मत कहे या रमेश का दिमाग, उसका स्टॉल था बड़ा ही ठिकाने पर। पास ही स्कूल था। वहाँ के सारे स्टूडेंट कैंटीन की फीकी चाय पीने से बढ़िया रमेश की चाय पीना पसंद करते थे। कुछ शरीफ सुट्टेबाज सबसे नज़र बचाकर चाय सुट्टा लगाने शहर से बाहर रमेश की दुकान पर ही आते थे। ऊपर से पास के ट्रक ड्राइवर का यही अड्डा था। मिला जुला कर रमेश की दुकान सोने के अंडों का प्लेटफॉर्म था और उसकी चाय की मिठास पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन रमेश के दिल में एक बड़ी कमी थी, उसकी लालच। रमेश की दुकान पर रोजाना गांव के लोग और आसपास के इलाकों के सभी ग्राहक आते थे। उसकी चाय की बिक्री अच्छी थी, लेकिन वह हमेशा और पैसे कमाने के सपने देखा करता था। एक दिन रमेश के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वह चाय के दाम बढ़ा दे और चाय में कम सामग्री डालकर उसे पतला कर दे तो उसकी कमाई दुगनी हो जाएगी। रमेश ने अपने इस विचार को अमल में लाना शुरू कर दिया। उसने चाय के दाम बढ़ा दिए और उसने कम चीनी और कम दूध डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में ग्राहक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को चाय का स्वाद बदलता महसूस हुआ। रमेश की चाय में वह पुरानी मिठास और ताजगी नहीं रही। गांव के लोग रमेश से पूछने लगे, चाय का स्वाद क्यों बदल गया? लेकिन रमेश ने हमेशा बहाने बनाने लगा। उसने कहा कि दूध और चीनी की कीमत बढ़ गई है, इसलिए वह चाय में कमी कर रहा है। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर ग्राहक की संख्या घटने लगी। लोग अब वहां आना पसंद नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक नई चाय की दुकान खुल गई। नई दुकान के मालिक ने सस्ती और अच्छी चाय देना शुरू कर दिया। रमेश के ग्राहक अब नई दुकान पर जाने लगे। रमेश की दुकान सुनसान हो गई। उसकी लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। रमेश ने अपनी गलती समझी और उसने फिर से पुरानी मिठास और ताजगी वाली चाय बनाने का फैसला किया। उसने ग्राहक से माफी मांगी और सही दाम पर अच्छी चाय देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग फिर से रमेश की दुकान पर आने लगे, लेकिन इस बार रमेश ने अपनी लालच को छोड़कर ईमानदारी से काम करने का सबक सीख लिया था। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में कुछ भी मिले कभी लालच नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।